दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार को लेकर बनारस की जनता का क्या है विचार, जिस तरीके से हमारे साथ हैं हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर सिंह जी हैं और इनसे हम बात करेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से बहुत सारी बातें कही भी जा रही है और जो चीज़ वीडियो वहाँ से वायरल हो रहा है वो भी सभी लोग देख रहे हैं। क्या मानते हैं जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ अत्याचार? देखिए, वो तो अत्याचार की इंतहा हो रही है और पूरा देश आंदोलित है और ख़ास तौर से बनारस, क्योंकि बनारस देश की सांस्कृतिक राजधानी है, धार्मिक राजधानी है और यहाँ बहुत ज़्यादा उबाल है इस बात को लेकर के। और हम तो ये कहते हैं कि इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए और हिंदुओं को, क्योंकि हिंदुस्तान के अलावा कहीं भी और ऐसा हिंदू का जनमानस नहीं है जो उसका विरोध कर सके। अमेरिका के सीनेट तक में इसकी जो है चर्चा हो रही है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वहाँ के कुटुंबल्लाओं को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अब विरोध का स्वर तेज होगा। अभी हम लोग यहाँ इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है बनारस से निकल करके और ये चेतावनी दे कि अगर बांग्लादेश नहीं माना तो उसका असर बड़ा बुरा होगा, क्योंकि एक झटके से कभी कोई घटनाएं हो जाती हैं। वो जो है यहाँ तो प्लान्ड वे में अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भारत सरकार को भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए और चेतावनी देनी चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी सैन्य ताकत है और उसके बाद भी हमारे लोगों पर अत्याचार हो तो ये तो असहनीय बात है। तो अगर बांग्लादेश नहीं मानता है तो फिर उसके भी टुकड़े होने चाहिए, जैसे पाकिस्तान के टुकड़े होकर बांग्लादेश बना, वैसे ही उसके भी कई टुकड़े हो जाने चाहिए, जिससे ये हिंदुओं पर अत्याचार रुके। वहाँ हिंदुओं को अलग कर देना चाहिए, एक अलग देश बन जाए हिंदुओं का। तो हम तो ये कहते हैं कि इस पर कड़ी भर्त्सना इसकी होनी चाहिए और सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए। हम तो बनारस के हैं और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं, तो हम उनसे अपील करते हैं कि कड़ी चेतावनी दीजिए, अगर ना माने तो उनका मान मर्दन कर दीजिए, यही देश की जनता चाहती है। विकल्प के रूप में क्या मानते हैं? विकल्प क्या चाहिए, किस तरीके के आपको विकल्प चाहिए? आप एक बात बता रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्र का, चाहे वहाँ के जो हिंदू हैं उनके लिए अलग देश, ये क्या संभव है? क्या बिल्कुल संभव है। हम तो कह रहे हैं कि जिन लोगों को भारत पसंद नहीं आता वो भी कहीं अलग चले जाए, क्योंकि हम शांति चाहते हैं। हिंदू सनातन धर्म जो है वो शांति सद्भाव सिखाता है और हम वही चाहते हैं। तो अगर कोई किसी तरह की घटना दुर्घटना होगी, ये जो पत्थरबाजी हो रही है और तमाम जगह जो है सब हो रहा है, ये सब निंदनीय है। अगर ये होता है तो जिनको अगर लगता है कि भारत में शांति नहीं है, भारत में नहीं रहना चाहिए, वो पाकिस्तान चले जाएं, कहीं चले जाएं, लेकिन कृपा करके ये जो अशांति फैला रहे हैं देश में, ये बंद करें। कौन वो लोग हैं जो अशांति फैला रहे हैं? एक ही कौम है जो पत्थर चलाती है। अब हिंदुओं का देखिए, हमारे मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए गए, हम शांतिपूर्ण ढंग से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी मंदिर हमको दे दीजिए। वहाँ सिर्फ सर्वे की बात हो जाती है तो ईंटें पत्थर चल जा रहे हैं, गोलियां चल जा रही हैं। कानून बनाया गया कि 1947 के बाद किसी चीज़ में छेड़छाड़ नहीं होगा, तो आप लोग कानून से बढ़कर हैं क्या? देखिए, ये कानून तो कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस मतलब मुस्लिम लीग, तो उस कानून को तो हम नहीं मानते ना। हमारे मंदिर तोड़ के तुमने मस्जिद बना दिए, सैकड़ों मंदिर हैं जिसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया और तुम एक कानून बना दो कि साहब अब तो मस्जिद ही रहेगा, तो ये नहीं होता। हम भी सारे मस्जिद तोड़ के अगर मंदिर बना दें और उसके बाद भाजपा की सरकार एक कानून बन जाएगी साहब ये तो लेकिन एज इट इज़ रहेगा। देखा जाए तो अगर पूरे देश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मंदिर है, मस्जिदों के जो गणना की जाए तो उसमें कम है, फिर भी आप कैसे कह रहे हैं कि सारे मंदिरों को तोड़कर? अब आप अगर गणना कराने चलेंगे तो शायद अब मंदिर और मस्जिद, या हम तो ये कह रहे हैं कि मस्जिद ज़्यादा हो गया। आप बनारस में ही देख लीजिए, पौराणिक शहर है, देश में सबसे ज़्यादा मंदिर यहाँ है, लेकिन अगर गलियों में घूमकर मस्जिद गिनना शुरू कर दीजिएगा तो मंदिर पे भारी पड़ जाएगी। कब ईंट रखी जाती है और कब वहाँ बड़ी सी मीनार बन जाती है किसी को पता ही नहीं चलता है। विदेशों से फंडिंग आ रही है, ये तो देश को गुलाम बनाने की फिर साजिश हो रही है कि एक बार फिर मुगल आक्रमणकारियों का जो है देश में शासन हो, हिंदू राष्ट्र खत्म हो, यही सबसे बड़ी परेशानी है। और भी लोग हैं और थोड़ा सा बात करेंगे। बांग्लादेश को लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? देखिए, ये सब प्रायोजित है और पूरे विश्व का हिंदू इस संबंध में दुखी और मर्माहत है, आंदोलित है। और ये जो वहाँ पे जो भी लोग करा रहे हैं बहुत गलत करा रहे हैं। अब जैसे कि बात हो रही है कि भाई जो सर्वे हो रहा है तो उसका विरोध हो रहा है,
वो पुराना नियम है, हम लोग कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन अगर कहीं गलत हुआ है तो उसको सही करना कोई मतलब अच्छा कार्य बहुत ज़रूरी है। कहीं गलती की गई पूर्व में मुसलमान औरंगजेब द्वारा या और भी लोगों द्वारा, तो उसमें सुधार ज़रूरी है। हम हिंदू हैं और हमें मतलब अपना अधिकार चाहिए। क्या लगता है कि 2024 में भी औरंगजेब में बचे हैं क्या भारत में? बहुत ज़्यादा इसकी शुरुआत कांग्रेस ने कर दी। अब हम तो चाहते हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड का गठन करे सरकार, और वो क्या कहते हैं कि उस पर पूरा उसको शक्ति दे, ताकि अपना इस तरह की जो गलत नियम है उसका विरोध हम लोग कर सके पुरजोर तरीके से। ठीक है, और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से बांग्लादेश को लेकर जो बातें कही जा रही है और बातें कही जा रही है कि हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है, आप क्या मानते हैं इसको? हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, और जैसा कि अपने देश में कुछ और नेता लोग हैं, वो लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भाजपा ही इसका विरोध कर रही है। तो क्या कारण है, क्यों आप इसका इतने पक्षधर हैं? कोई विदेशों तक में, अमेरिका तक में संसद में देखेंगे, सीनेट में इसमें पास हो गया, और यहाँ के नेतागण चुप हैं। ये बहुत सोचनीय विषय है कि आप एक पंथ और एक उसको सनातन के पक्ष में नहीं खड़े होकर के दूसरों को खाली बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया, उसी हिसाब से हम लोग के हिंदू सनातन बोर्ड का निर्माण किया जाए, ताकि हम सब हिंदू जो कुछ भी पुरातन में भया हुआ है उसको कम से कम जानने का तो अधिकार है ही है कि हाँ 400, 500, 700 साल पहले जो औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया, कि उसको जानने का तो अधिकार है। भले वहाँ मर्जी, लेकिन कम से कम सर्वे के माध्यम से कम ये जानने का अधिकार, नीचे क्या है, हम लोग को क्या चीज़ खोया है हमने, उसको जानने का अधिकार तो है ही है हम लोग को। बिल्कुल। तो बनारस के लोगों ने बता दिया है, बांग्लादेश को लेकर लगातार अपनी बातें बता रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा बताइए बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके से। बांग्लादेश में जिस तरह से अपने देश में नहीं विदेशों में भी चर्चा हो गई है कि यह हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से यही कहेंगे कि एक तो छोटा सा एयर स्ट्राइक करके थोड़ा सा अपना भी दबदबा जैसे पूरे विश्व पे कायम किए, उसी तरह बांग्लादेश पे भी कायम करें। बिल्कुल। तो देखिए, अब एयर स्ट्राइक की भी बात आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर संज्ञान ले। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे। विस्तार भारत के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।